तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश ड्रीम और आपको स्वागत करता हूँ मेरे इस प्यारे से चैनल में, मुकेश ड्रीम चैनल के अंदर। तो आज की हमारी केस स्टडी होने वाली है जीबी व्लॉग मेट। तो जीबी व्लॉग मेट के बारे में मैं कुछ आपको ऐसी रहस्यमयी और कोई ऐसी खौफनाक कहानियां बताने जा रहा हूँ जिसमें आप भी चौंक जाएंगे। तो जीबी व्लॉग मेट गाने की शुरुआत होती है सन 1945 में। 1945 के पहले ये बिल्डिंग बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 1947 के बाद ये बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ये नष्ट क्यों हो गई थी इसके बारे में आपको मैं पूरी आज कहानी बताने जा रहा हूँ। तो सन 1945 की आसपास की बात है दोस्तों। तो 1945 से पहले यहाँ पर एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था डेविड। तो वह इस बिल्डिंग में रहने के लिए आया था। वह और उसके परिवार इस बिल्डिंग में रहते थे। उसके साथ ही उसका एक चौकीदार था जिसका नाम था सोहनलाल। सोहनलाल का बहुत अच्छा लगाव था अपने मालिक से, उसके मालिक का भी बहुत अच्छा लगाव था अपने चौकीदार से। तो इसलिए डेविड ने उसको रहने के लिए उसी बिल्डिंग में एक कमरा भी प्रोवाइड कराया था। लेकिन कुछ ही समय बाद में सोहनलाल गांव में जाकर के अपनी एक पत्नी और एक बच्चे को लेकर के वहीं पर रहने लग जाता है। लेकिन एक रात ऐसी आती है जो कि 18 अक्टूबर 1945 की रात थी। उस रात जैसे ही इस बात का पता चौकीदारी कर रहे सोनलाल को पता चलता है कि उसके पास में एक चौराहा है और चौराहे के ऊपर एक इंस्पेक्टर की मृत्यु हो जाती है। तो वह जैसे ही वहां पर जाके देखता है तो वह इंस्पेक्टर और कोई नहीं था, वह इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर डी सूजा, जो कि सोनाल के मालिक का बहुत ही अच्छा दोस्त था। तो इस बात की खबर सुनकर वह वापस आ जाता है और इस बात की खबर अपनी पत्नी को आकर बताता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप तुरंत जाइए और इसकी खबर अपने मालिक को दीजिए। तो वह अपने मालिक को इस बात की खबर देने के लिए निकल पड़ता है। तो जैसे ही वह इस बात की खबर अपने मालिक को देता है तो उसका मालिक बिल्कुल अचंभित हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वह जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं दोनों, उसका और उसका मालिक, तो वहां पर पहुंचने पर पता चलता है कि उसको तो एम्बुलेंस द्वारा, आसपास के लोगों द्वारा और एम्बुलेंस की सहायता से हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तो वह दोनों ही हॉस्पिटल ही चले जाते हैं। हॉस्पिटल जानने के बाद पता चलता है कि वह गंभीर रूप से घायल है और ठीक आधे घंटे बाद में डॉक्टर द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि इंस्पेक्टर डिसूजा अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसकी मृत्यु हो गई है। यह बात सुनकर सोनाल के मालिक डेविड अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर डिसूजा उनका बहुत ही अच्छा दोस्त था। और ऐसे ऐसे कुछ समय बीतता है और 5वें ही दिन जब वह सोमनाथ चौकीदारी कर रहा था तो उसके चौकीदार करते समय उसके कान में कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। तो उसने सोचा कुछ ऐसे ही होगा। तो यह घटना लगातार उसके साथ 3 बार होती है। तीसरी बार वह अचानक से उठता है, उसकी आंख खुलती है कि भाई ये इसके साथ क्या हो रहा है। तो ये सब देखकर वह अपनी पत्नी के पास जाता है भागा भागा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आपने कुछ शायद बुरा सपना देख लिया होगा या आपको वैसी कोई नींद आ गई होगी। तो यह बात कहकर उसकी पत्नी टाल जाती है, उसकी बात को इतना गंभीरता से नहीं लेती है। तो जैसे जैसे उसने सोनाल ने अपनी नाइट की ड्यूटी को समाप्त कर दिया था और अगली सुबह होते ही इस बात को वह अपने मालिक को बताता है। तो उसका मालिक भी यही बात कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब इंस्पेक्टर डिसूजा की मृत्यु हुई थी तब मैं वहीं पर था, तो वह जी वापिस जीवित कैसे हो सकता है। तो वह भी उसकी बात को अनदेखा कर देता है, अपने काम पर ऑफिस निकल पड़ता है। तो ऑफिस जाकर उसके द्वारा कर रहे कर्मचारी कार्य भी इसको यही बात बताते हैं कि हमने भी रात को इंस्पेक्टर डिसूजा को देखा था। तो ये बात सुनकर वह एकदम से अचंभित हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यही बात आज सुबह मेरा चौकीदार बता रहा था कि इंस्पेक्टर डिसूजा अभी भी जिंदा है, यही बात ही आप कह रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैसे ही अगली रात होती है फिर से उसके साथ यही हरकत होती है। तो ऐसे ऐसे कुछ समय बीतता गया और पास में ही आजादी का समय आ गया था। तो आजादी का समय आने के कारण डेविड अपने परिवार को लेकर वापस अपने देश चला गया था और कुछ ही दिनों बाद वहां पर एक नया परिवार शिफ्ट हो गया था और वह भी ज्यादा नहीं टिक पाया। वह कम से कम 2 ही महीने वहां पर टिक पाया था, क्योंकि 2 ही महीनों में उनको कुछ ऐसा एहसास हो गया था कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का आवास है। तो उनको भी एक लाल साड़ी पहने हुए एक औरत और एक अंग्रेज दिखाई देने लग गया था और तथा भाई भी 2 महीने वहां पर रुके थे। और जाते जाते ये सब बातें उसके चौकीदार को बता के गए थे कि हमारे पास हमारे साथ ये घटना हुई, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। तो कुछ ही समय बाद में ये सब घटना सोनलाल के साथ भी होने लग गई थी। उसको भी एक साड़ी वाली
और एक अंग्रेज दिखने लग गया था। तो वह भी कुछ ही समय बाद में अपने गांव वापस लौट जाता है अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर के। तो ऐसे करते करते इसकी खबर पूरी मतलब आसपास के इलाके में फैल गई थी कि वहां पर अभी इंस्पेक्टर डिफोजा की आत्मा बढ़ती है, और ऐसे और वैसे ये सब बहुत सारी खबरें फैल गई थी। और धीरे धीरे ये मतलब लोग पूरा भूतिया रेलवे अड्डे से नाम के मशहूर होने लग गया था दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो में सभी कुछ समझ में आ गया होगा कि जीबी जीबी ब्लॉक को भूतिया बिल्डिंग क्यों कहा जाता है, और कब कब इसकी शुरुआत हुई थी और कैसी हुई थी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप और ऐसी वीडियो देख सके। तो तब तक के लिए